हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत सरकार द्वारा 70,500 करोड़ के जो इंडिजीनियस डिफेंस प्रोक्योरमेंट का अप्रूवल डीएसी मीटिंग में दिया गया है उसके बारे में। तो जैसा कि पहले से ही डिसाइडेड रहता है कि बजट के बाद एक जो बड़ी डिफेंस प्रोक्योरमेंट है जो कि पेंडिंग प्रोडक्ट्स की होती है उसे अनाउंस किया जाता है, तो उसे कर दिया गया है। लेकिन अभी ना तो इन सारे प्रोडक्ट को ऑर्डर दिया गया है, ना ही अभी इसके लिए फंड दिए गए हैं, बल्कि इस वक्त AON यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिया गया है, जिसके तहत 70,000 करोड़ के जो आइटम हैं उनको अप्रूव किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि इस वक्त हमारे आर्म्ड फोर्सेस को इतने सारे आइटम्स की इमीडिएट जरूरत है। इसके बाद ये जो 70,500 करोड़ का AON है वो CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जाएगा, वहाँ इसके लिए फंड को अप्रूव किया जाएगा, तब जाकर इसके ऑर्डर दिए जाएंगे। लेकिन AON मेन स्टेप होता है, बाकी की चीज़ें 3 से 4 मंथ के अंदर कंप्लीट कर ली जाती है। तो ये जो 70,500 करोड़ के डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर AON दिया गया है, तो इसके तहत इंडियन नेवी के लिए सबसे ज़्यादा 56,000 करोड़ के डिफेंस आइटम के प्रोक्योरमेंट को मंजूरी दी गई है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोक्योरमेंट है वो ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज को लेकर है, जहां इंडियन नेवी 200+ एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस को अपने फ्रंट लाइन शिप जो कि फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर होंगे उसके लिए एक्वायर कर रही है और उन्हें इस एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस से इक्विप्ड करने वाली है, जो कि IOR रीजन में इंडियन नेवी को चाइनीज नेवी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देगी। साथ में जो कोस्टल एरिया में ब्रह्मोस की बैटरी डिप्लॉयड है, तो वहाँ भी अब लॉन्गर रेंज ब्रह्मोस को डिप्लॉय किया जाएगा। वहीं दूसरा जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट प्रोक्योरमेंट है वो LUH यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेकर है, जिसको लेकर प्रोक्योरमेंट वाली डील काफ़ी लंबे टाइम से अटकी पड़ी थी। तो अब 60 के नंबर में LUH का मेरी टाइम वर्जन उसे एक्वायर किया जाना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है, जिसे DRDO ने विकसित किया है और इसे हाल ही में INS विक्रांत में भी लगाया गया है, लेकिन अब इसे इंडियन नेवी के बाकी शिप में भी लगाया जाना है। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो मरीन इंजन को लेकर है, जहां मेक इन इंडिया कैटेगरी में मीडियम स्पीड मरीन डीजल इंजन के लिए भी AON दिया गया है। और ये फर्स्ट टाइम है जब इस टाइप के मरीन इंजन को स्वदेशी रूप से कंट्री में ही विकसित करके मैन्युफैक्चर किया जाना है। इसके बाद एयरफोर्स के लिए लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन यानी कि LR100 के लिए भी AON दिया गया है, जहां ये वेपन Su-30 MKI के लिए है। यहाँ पे इस वक्त इस कैटेगरी में रुद्रम 2 और रुद्रम 3 अपने डेवलपमेंटल फेज में है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इन दोनों ही एंटी रेडिएशन एयर टू सरफेस मिसाइल को Su-30 MKI पर इंटीग्रेट किया जाए। यहाँ पर ये जो लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन है तो इसकी रेंज वैरी कर सकती है और वो रेंज 300 to 700 किलोमीटर तक की हो सकती है, या फिर 1000 किलोमीटर तक की भी हो सकती है, जहाँ इसका इस्तेमाल स्टैटिक टारगेट और हाई वैल्यू मिलिट्री इंस्टॉलेशन के अगेंस्ट में माउंट प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए की जाएगी। वहीं आर्मी के लिए सबसे लॉन्ग अवेटेड ATAG आर्टिलरी के 307 यूनिट को प्रोक्योर करने की AON भी दे दी गई है। हालांकि इस कैटेगरी में इससे कहीं ज़्यादा आर्टिलरी की जरूरत इंडियन आर्मी को है, लेकिन इनिशियली ये एक गुड अमाउंट है। इसके अलावा इस ATAG को टो करने वाली व्हीकल को भी अप्रूव किया गया है, जो कि 20 टन वाले सिस्टम को इजीली टो कर सके। और ATAG एक 18 टन कैटेगरी वाला आर्टिलरी सिस्टम है। साथ में आर्मी के लिए हाई मोबिलिटी टेरेन व्हीकल को भी AON दिया गया है। वहीं अगर कोस्ट गार्ड की बात करें तो कोस्ट गार्ड के लिए भी 9 के नंबर में जो ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर है उसे अप्रूव कर दिया गया है। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 to 2023 में अगर टोटल रक्षा खरीद की मंजूरी को देखें तो ये आंकड़ा 2.1 लाख करोड़ का है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से 99% प्रोक्योरमेंट इंडियन वेंडर से ही की गई है, जो कि हमारे डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।